नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है एक भारत श्रेष्ठ भारत। दर्शकों, शायद भारत ही एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व में अनेकता में एकता की मिसाल बना हुआ है। हमारे यहाँ भाषाएं अलग अलग हैं, संस्कृति अलग अलग है, पहनावा अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं परंपरागत रूप से आज भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसी सांस्कृतिक मेलजोल को बढ़ाने का एक प्रयास है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोशिश की जाती है कि विभिन्न राज्यों को प्रेरित किया जाए कि वो अपने संस्कृति का, अपने खान पान का, अपने त्यौहार, अपने साहित्य का आदान प्रदान करें ताकि सभी अपने देश को अच्छी तरह से जान सकें। तो वो क्या चीज़ें हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखती है और किस प्रकार से जोड़े रखती है, आइए जानते हैं लोगों से। तो सर, हमारा आज का विषय है एक भारत श्रेष्ठ भारत और हम देख रहे हैं कि आपने हिमाचल की ड्रेस पहनी है और आपको कैसी लग रही है ये ड्रेस? वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। और यहाँ की कल्चर को देखने के लिए काफ़ी दूर से हम लोग आए भी हैं और काफ़ी घुलनसार और मिलनसार ही ये कल्चर लगा रहा है। जैसे कि आप हमारे प्रयागराज श्रेष्ठ भारत का जो आपने टॉपिक किया है, इसमें मिलजुल के एक साथ चलना और एक साथ जैसे हमारे प्रेजेंट टाइम अभी हो रहा है कि एक साथ मिल के चलने से हम लोगों में प्रेम, सद्भावना और साथ ही जो द्वेष है वो भी दूरी हो जाती हैं। और हिमाचल आके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जी मैम, हिमाचल की ड्रेस तो हमने देख ली। अगर हम बात करें, प्रयागराज से हैं आप, यूपी से हैं, वहाँ का पहनावा किस तरह का रहता है? नॉर्मली हम लोगों का वहाँ पे पहनावा तो साड़ी है, स्पेशली साड़ी है, सूट है, जैसे इंडियन कल्चर में जो स्पेशल है। और इसके अलावा खान पान भी नॉर्मली जैसे दाल चावल बाटी चोखा, ये सब हम लोग का स्पेशल है वहाँ का। और मेनली हम लोग वहाँ पे जो फेमस है गंगा जी है, तो लोग वहाँ आते हैं दूर दूर से, तो संगम इट्स वेरी फेमस प्लेस एज इट। मैम, एक भारत श्रेष्ठ भारत की हम बात कर रहे हैं, तो स्कीम्स तो बहुत सी चल जाती हैं, लेकिन हम अपने स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं जिससे जो राष्ट्र की एक एकता है वो बनी रहे? राष्ट्र की एकता के लिए लोगों को, जैसे कि हमारा ही एक इंडिया ही ऐसा देश है जो बाकी देशों से सबसे अलग है। यहाँ पे डिफरेंट तरह की कल्चर है, रिलीजन्स है, लोग अलग तरह की भाषाएं हैं। तो एक दूसरे से जब तक हम कांटेक्ट नहीं करेंगे, जब एक दूसरे के पास हम नहीं जाएंगे, तब तक वो एकता नहीं आएगी, तभी वो हम लोग की इमोशंस को समझ सकते हैं। तो फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं इसके लिए। तो जैसे हम आपसे मिल रहे हैं तो आप इस तरह से हमसे बात कर रहे हो, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक दूसरे से घुल मिल के रहना, उनके साथ शेयर करना अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को, अपने खान पान को, रहन सहन को, उनको अपने यहाँ क्या कहते हैं गेस्ट के रूप में बुलाना, तो ये सारी चीज़ें एक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, जब हम भारत देश की बात करते हैं या एक शब्द कहते हैं भारत, तो आपके मन में क्या छवि बनती है? मेरे मन में यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब अनेकता में भी एकता है। यहाँ पे भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, हर रंग रूप भेदभाव सब भी रहते हैं, फिर उसके बावजूद सब लोग एक साथ मतलब यहाँ पे खुशी से रहते हैं और उनको मतलब एक साथ सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग खाना हम लोग खाते हैं। जैसे मैं बेंगलोर से आया हूँ तो वहाँ की कल्चर अलग है, पर हम लोग बेसिकली बंगाल के हैं। हम लोग वहाँ पे पिछले 20 साल से हैं, लेकिन हम लोग नॉर्थ के विज़िट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे अनेक प्रकार की लाइक डाइवर्सिटी कल्चर बहुत ही अच्छी लगी यहाँ पे। और मैं भी चाहता हूँ कि देश के बाकी लोग भी यहाँ पे आए, यहाँ पे घूमें और यहाँ के कल्चर को महसूस करें। जी, तो आपने कहा कि संस्कृति कुछ अलग है। हाँ, हाँ। तो आप अभी हिमाचल घूमने आए हैं, वैसे आप बंगाल से हैं पर रह बेंगलोर में रहे हैं। हाँ, तो इन तीनों जगह में आपने संस्कृति और कल्चर में, चलिए खान पान की ही बात करते हैं, खान पान में आपने क्या डिफरेंस देखा है? देखिए, हम लोग बंगाल से हैं तो हम लोग बंगाली जो स्वीट्स थोड़े ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग साउथ में रहते तो वहाँ पे हम लोग जो नॉर्मली थोड़े इडली सांभर खाते हैं वो भी हम लोग यूज्ड हो गए। पर जब नॉर्थ पे आए हैं तो यहाँ पे अलग हिमाचली और फिर पंजाबी ऐसे टाइप के फ्लेवर्स के खाने को बहुत अच्छे लगते हैं। तो इट्स रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस। खान पान के अलावा अगर हम बात करें संस्कृति की, तो किस तरह से वो आपको अलग लगी है साउथ में और नॉर्थ में? साउथ में देखिए क्या होती है कि वहाँ पे लोग थोड़े प्रोफेशनल होते हैं, थोड़े वहाँ के अलग ऑफिस कल्चर रहता है, सिटी लाइफ रहती है। पर यहाँ पे लोग बहुत ओपन हैं। यहाँ पे आप देखिएगा तो आप जहाँ भी जाते हैं दे वार्मली दे वेलकम अस। फिर हम लोग होटल में रहते हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छे हैं, मतलब जहाँ भी टैक्सीज़ या यहाँ पे टूरिस्ट को सब तरह की फैसिलिटीज़ ईजिली प्रोवाइड करते हैं। तो सर, अगर हम अपने स्तर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को सफल बनाना चाहते हैं, तो आप क्या सुझाव देंगे हमारे दर्शकों को कि हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं?
सो आप लोग ये कर सकते हो कि इसके बारे में, इस जगह के बारे में और भी ज़्यादा लोगों को बताएं और जिससे कि सबको पता चले। जैसे आपके एक टीवी के माध्यम से हम लोगों को भी, साउथ में जो लोग रह रहे हैं, बहुत लोग जानते नहीं है कि यहाँ पे कैसा है, आप उनकी संस्कृतियों को दर्शाएं, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। सर, हमारा आज का विषय है एक भारत श्रेष्ठ भारत। और आप साउथ से आए हैं, तो वहाँ की संस्कृति की क्या ऐसी खास बात है जो उसे भारत में प्रसिद्ध बनाती है? Here it is we can say that devotion is a beautiful thing. That's what we have a very good strong family things also available here. We are from Rameshwaram, we can say that we are very near to Rameshwaram. Now we are roaming around here in Kasi, everywhere, whatever the available places in northeast, North India, we are roaming around. Love to see everywhere. We are actually we are love to be here also. सर, कुछ डिफरेंसेस आप देख पा रहे हैं जो साउथ में है और नॉर्थ में नहीं है? जैसे आप साउथ से आए हैं, तो यहाँ हिमाचल में आपको क्या? साउथ में पूरा मैदान का हिसाब से है, इधर बहुत पहाड़ है, पहाड़ के अंदर बहुत का सिटी वगैरह, ग्रीनरीज, ऑल वैलीज है, बहुत सुंदर का खूबसूरत का ट्रीज वगैरह, मकान, बिल्डिंग, होटल्स एंड पीपल आल्सो वेरी काइंड, बहुत का कुछ का बात है। सर, ये तो जोग्राफिकल कंडीशंस की बात हुई। इसके अलावा कल्चर में आप क्या डिफरेंस देख पा रहे हैं? कल्चर में हम लोग यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के सदस्य है, उधर का यूनिफॉर्मिटी अलग है, इधर का बहुत का वो फ़र्क, बहुत फ़र्क है। फ़र्क मतलब साउथ का नॉर्थ का बहुत फ़र्क है। लेकिन इस सब के बावजूद हम सब एक भारतीय के रूप में जाने जाते हैं। तो किस तरह से हम कुछ ऐसी पहल अपने एंड पे कर सकते हैं जिससे सब लोगों को लगे कि हम इतनी विविधता होने के बावजूद एक ही भारत का हिस्सा हैं? Yes. We agree with that because so we are coming from Tamil Nadu. We are not good at English, as Hindi, but still here people are helping us. Somehow they are guiding us, and we are having the nice hospitality here, and we love people here everywhere. Not only here we are moving. Last year we went to Kashmir also. We went to Arunachal. Everywhere northeast we went. We are seeing people, even though we are having the difference in languages, culture, and location, culture everywhere. But we are seeing the people are equal. आप पंजाब से आते हैं, तो आप पंजाब की संस्कृति के बारे में हमें कुछ थोड़ा सा बताएं। ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਵਧੀਆ ਭਾਰਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦੇਖਣ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਬਣੀ ਵੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ। जब हम पंजाब की बात करते हैं तो हमारे जहन में खुद ही आ जाता है लहलहाते खेत, भांगड़ा और मक्की की रोटी और सरसों का साग। तो सर, अगर हम आपसे पूछें कि आपके क्षेत्र के खान पान में क्या क्या विशिष्ट चीज़ें रहती हैं, तो उस बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ, ਮੱਖਣ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। और आप यहाँ हिमाचल आए हैं, तो यहाँ का खाना भी आपने ट्राई किया? हाँ जी, पराठा वगैरह खादा है। बाकी दोपहर को देखते हैं जी की खाते हैं। तो आपने पंजाब और हिमाचल की जो संस्कृति है या जो माहौल है, उसमें कुछ आपको डिफरेंस लगा हो, कुछ अंतर लगा हो? कोई बहुता फर्क नहीं है, ठीक है। साथ गुआढ़ी देश है जी हिमाचल, पंजाब के बिल्कुल गुआढ़ी देश है, बहुत वधिया है। इत्थे दे भी लोग वधिया हैं, साऊ हैं, सब वधिया, ठीक लग्या जी। तो अगर हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो आपसे थोड़ी सी पंजाबी सीखना चाहें, तो क्या आप उनकी मदद करेंगे? हाँ जी। तो सर, अगर हम कहें कि पंजाब एक बहुत ही अच्छा प्रांत है, तो इसे पंजाबी में किस तरह से कहेंगे? पंजाब एक बहुत सोहना प्रांत है। और अगर हम आपसे पूछें कि एक भारत श्रेष्ठ भारत को पंजाबी में कैसे कहेंगे? एक भारत वधिया भारत। सर, अगर हम बात करें एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है, इस पे बहुत से कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम या आप भारत की एकता को बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? बस आपसी मिल वरतन वधिया होवे, आपस ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਵਰਤਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਓ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ,
ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਿਆਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। हरियाणवी भाषा भी बढ़िया लगती, हिमाचली। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है और आप कहाँ से है और ये पूरा ग्रुप कहाँ से आया है? मैम, मेरा नाम योत्सना धुरंधर है। हम लोग दिल्ली के एन के बगरोडिया पब्लिक स्कूल से आए हैं, रोहिणी ब्रांच, और समर वेकेशन हॉलीडेज़ में अपने स्टूडेंट्स को अलग अलग कल्चर, अलग अलग स्टेट्स घुमाते हैं। इस बार हम यहाँ आए हैं हिमाचल घूमने के लिए। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है शिमला आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा आज का टॉपिक है एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं, ऐसे कौन से मोमेंट होते हैं हमारी ज़िंदगी में जब हमें बहुत इंडियन फील होता है, जब हमें लगता है कि हाँ हमारा देश है, हमारा ही ये हमारा देश है, चाहे संस्कृति जितनी मर्जी अलग हो, पहनावा जितना मर्जी अलग हो, लेकिन हम इंडियन हैं। जब हमारा एक नेशनल एंथम होता है, एक राष्ट्रगीत होता है। जब इसरो ने स्पेस प्लेन बनाया और बाकी कंट्रीज उनसे सामान लेनी, उनको वो हक दे रहे हैं काम करने के लिए, उससे हमारी कंट्री के रोज़गार बढ़ रहा है। जब हम पहले प्रयास में चांद तक पहुँचे। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जब हम एक शब्द कहते हैं भारत, तो आपके मन में क्या छवि बनती है? डाइवर्स, बहुत सारे कल्चर्स एक साथ। डेमोक्रेसी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहता है ना, विविधता में अखंडता है, सब हम एक हैं। बहुत सारे कल्चर और मिलके फिर एक। आप हिमाचल घूमने आए हैं, इससे पहले आप कहीं और भी घूम करके आए हैं? आपने घूमना फिरना किया है? हाँ, मैं काफ़ी घूमता हूँ। अभी लास्ट में वियतनाम गया था, वियतनाम घूमा, और मैं बहुत सारे हिल्स कवर किए हमने। स्पेशली सिक्किम गया हूँ मैं, नॉर्थ ईस्ट गया हूँ मैं, दार्जिलिंग गया हूँ मैं, भूटान मैंने पूरी कवर करी है। तो सर, आपने भारत देश की अगर हम बात करें तो यहाँ की बहुत सी जगहों को एक्सप्लोर किया है, तो वहाँ के कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में आप हमें अच्छे से बता पाएंगे? तो आपने क्या अनुभव किया है, किस तरह के डिफरेंसेस रहे हैं? देखिए, हर प्रांत में उनका जो त्यौहार होता है ना, वो काफ़ी डिफ्रेंशिएट करता है बेसिकली। सबसे पहले तो मैं बिहार से स्टार्ट करना चाहूँगा कि बिहार काफ़ी पॉपुलर है, जैसे छठ पूजा करते हैं, वो अपने आप में यूनिक है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी में भी छठ होता है, बिहार में भी छठ होता है, और आजकल वो तो सारे कंट्री में स्प्रेड अप हो गया है। उसके अलावा बंगाल अगर आप कहें तो माँ दुर्गा की काफ़ी आराधना होती है, पूजा होती है, माँ काली की काफ़ी पूजा होती है वहाँ पर। उड़ीसा अगर हम गए थे, उड़ीसा में भी मैं रहा हूँ, तो भगवान जगन्नाथ में बड़ी आस्था है लोगों को, जो पूरी एक बड़ी शक्ति, हाँ, रथ यात्रा, पूरी की रथ यात्रा, मुंबई की गणपति। तो ये तो बात हुई कि किस तरह से कल्चर अलग अलग है, खान पान भी हर जगह का अपना अलग अलग रहता है, और आप तो काफ़ी जगह घूम चुके हैं, तो कैसा आपका अनुभव रहा खान पान की डाइवर्सिटी में? खान पान में फिर मैं बिहार से स्टार्ट करूं तो लिट्टी चोखा हमारे यहाँ पर बहुत फेमस है। तो लिट्टी चोखा अब लोग अगर अलग अलग प्रांत में भी लोग पसंद करने लगे। उड़ीसा एक ऐसा जगह है जहाँ पर कि थोड़ा सा दक्षिण का असर दिखने लगता है, और वहाँ के खान पान में अगर आप देखें तो वहाँ का एक पखाल करके एक बड़ा फेमस जो ट्रेडिशनल फूड है वहाँ का, जिसमें कि राइस में चावल को पानी में भिगो के रखते हैं और फिर उसको सब्जियों के साथ खाते हैं। हालांकि लोग ऐसा बोलते हैं कि उसे खाने के बाद अच्छी नींद आती है और शरीर ठंडक रहती है शरीर में। तो ऐसा डाइवर्सिटी फूड का है। कलकत्ता अगर आप देखें तो लोग वहाँ का ट्रेडिशनल फ़िश बहुत खाते हैं, मछलियाँ खाते हैं कलकत्ता में, और मोर और लेस मतलब चावल का बहुत प्रचलन है। वहाँ स्वीट्स का बहुत, जैसे मिष्टी दही, रसमलाई, संदेश, स्वीट्स के लिए बंगाल बहुत फेमस है, काफ़ी अच्छी जगह है। तो आप लोग मुंबई में रहते हैं और मुंबई के कल्चर से भी आप रूबरू हुए होंगे, तो बिहार की कल्चर और मुंबई के कल्चर का क्या डिफरेंस आपको लगा? हाँ, लेट्स जस्ट से कि इट्स प्रीटी मतलब हाँ, काफ़ी डिफरेंसेस हैं। जैसे फूड में बहुत ज़्यादा, फेस्टिवल्स, ट्रेडिशनल्स, और कपड़ों की अगर बात करें, कपड़े भी अलग अलग जगह पर अलग अलग पहने जाते हैं, तो कुछ वो भी आपने डिफरेंस देखा है? हाँ, जैसे कि मैंने देखा है कि बॉम्बे में, महाराष्ट्र में वो यहाँ पे नथनी बहुत पहनते हैं, बिहार में ज़्यादा मांग टीका का है, फिर ऐसे काफ़ी डिफरेंसेस है। अब आप हिमाचल आए हैं, आज ही आप पहुँचे हैं या पहले से हिमाचल में घूम रहे हैं? 2-3 दिन से। तो आपने यहाँ का भी थोड़ा बहुत कल्चर देख लिया होगा, तो यहाँ की कल्चर के बारे में आपकी क्या राय है? यहाँ की कल्चर का क्या है कि इधर क्या बेसिकली मानते हैं बेसिकली यहाँ के जैसे कि कपड़े की बात करें तो वो जो एक उनकी जो पोशाक होती है, देन उनकी जो एक ट्रेडिशनल ज्वेलरी, वो बहुत ब्यूटीफुल है।
और इधर के मुझे वो खाने भी बहुत अच्छे लगे। हिल्स के खाना मोस्टली मैंने जहाँ जितने भी हिल्स हमने कवर किया है उसमें सबसे कॉमन बात होती है मैगी और हाँ नूडल्स। और इधर की जैसे वो शिमला मिर्च, एप्पल्स जो इधर के फेमस है वो हमने देखे, उसके गार्डन देखे। और हिमाचल बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसके हिल्स, उसकी वादी, सो ब्यूटीफुल। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मतलब सबसे बड़ी हमको अच्छी चीज़ ये लगी कि ये पहला ट्रिप है हमारा हिमाचल का, तो यहाँ के लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। तो हमें कोई डर, कोई ऐसा फील नहीं होता। कल रात में भी हम लोग लेट नाइट तक थोड़ा वॉक करते रहे सर, तो वो एक अच्छा लगा हमको। पीपल आर वेरी सेफ प्लेस टू है। सर सबसे पहले आपका नाम और आप कहाँ से हैं ये जानना। मेरा नाम संजय है। मैं गुजरात से हूँ, राजकोट से, और बैंकर हूँ। राजकोट नागरिक सहकारी बैंक में जॉब करता हूँ एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। सर जब हम एक शब्द कहते हैं भारत, तो आपके मन में क्या छवि बनती है? भारत में क्या होता है कि जो हमारा गुजरात में एक फेस्टिवल आता है दिवाली, उसके वो दिन हम क्या करते हैं, पूरे दिन को स्वच्छ करते हैं। जो घर में कचरा रहता है वो साफ़ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि घर और शरीर सब साफ हो जाता है, तो अच्छा रहता है, पूरे साल अच्छा रहेगा घर में, और लक्ष्मी आएगी। हम लक्ष्मी पूजन भी करते हैं, तो लक्ष्मी पूरे साल हमारे घर में आती रहे। सर अगर हम बात करें, जैसे हमारा आज का विषय है एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो हमारे देश में बहुत सी विविधताएं हैं। अगर गुजरात की हम बात करें तो गुजरात की संस्कृति के बारे में आप हमें कुछ बताएं। गुजरात की संस्कृति जो दीपावली है, जन्माष्टमी पर है, जो कृष्ण भगवान का जन्म होता है, तभी हम बहुत जोर से उत्साह करते हैं। और नवरात्रि है जो 9 डेज, अभी तो सब मुंबई में, महाराष्ट्र में भी वो नवरात्रि महोत्सव आ गया है, लेकिन गुजरात का जो प्राचीन गरबा होता है जो बेस्ट है कि नवदुर्गा जो है हमारी माता जी, जो उसका हम पूरे दिन 9 डेज के लिए रात को वो करते हैं। स्टेट मीन्स अलग अलग सिटी वाइज, अलग अलग स्ट्रीट वाइज, हर एक बच्चे, छोटे बच्चे भी उसमें वो पार्टिसिपेट होते हैं और एंजॉय करते हैं पूरे 9 डेज। जी, ये तो बात हुई कल्चर की। अगर हम बात करें खान पान की, तो गुजरात का खान पान किस तरह का रहता है? खान पान गुजरात जैसा तो कभी ना, मीन्स अमिताभ की एडवर्टाइजमेंट आती है, गुजरात नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। तो गुजरात में खान पीना जो जेठालाल बोलता है फाफड़ा जलेबी, तो फाफड़ा जलेबी गुजरात में बराबर बहुत फेवरेट है। ढोकला है बराबर, अलग अलग सब फेवरेट है। थेपला, जो गुजरात एक बार आप आओगे तो आपको पता चलेगा कि गुजरात में खान पीन बहुत अच्छा है। जी, गुजरात के खाने में आपकी फेवरेट डिश क्या है? ढोकला। तो सर जैसे हमारा आज का टॉपिक है एक भारत श्रेष्ठ भारत, और आपने गुजरात के खान पान की बात की, आप हिमाचल आए हैं, आपने हिमाचल का खाना ट्राई किया? हिमाचल में तो अभी हमने पंजाब का तो खाना देखा था बराबर, कि उसमें जो है उसका कुलचा है, नान है, पंजाबी जो डिश है वो सब, लच्छी बराबर वो फेवरेट है। लेकिन अगर हम बात करें व्यक्तिगत स्तर पे, हमारे और आपके स्तर पे, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे देश की अखंडता और एकता बनी रहे? एक तो हमको एकजुट रहना पड़ेगा, और जो जातिवाद है वो निकालना पड़ेगा। हम सब एक है, अब हिंदुस्तानी है पहले, वो हमको पहले बोलना पड़ेगा। बाद में हम जहाँ पर बोलते हैं कि ये मेरा है, ये गुजरात में आते हो तो क्या बोलता है, ये मेरे जात का है, इसको पहले नौकरी पर रखो। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तानी है इसलिए उसको आप पहले रखो, स्किल जिसकी अच्छी उसको पहले आप रखो। कास्ट कुछ भी हो, ये कास्ट निकल जाएगी ना मन में से, सब में मन में से वो मेल एक निकल गया ना, तो पूरे इंडिया का स्वच्छ हो जाएगा। तो मैम, दिल्ली का जो कल्चर है उसमें ऐसी क्या बातें हैं जो उसे पूरे भारत में प्रसिद्ध करती है? प्रसिद्ध करती हैं बिकॉज दिल्ली के अंदर क्या है, सारी स्टेट्स के लोग आपको देखने के मिलेंगे। लाइक हम हिमाचल में आ रहे हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट हिमाचल के लोग होंगे या टूरिस्ट हैं, ठीक है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली सारी इंडिया को जोड़ रहा है, ओके हर जगह के, चाहे वो छोटे लेवल पे काम कर रहा है, चाहे वो बड़े लेवल पे काम कर रहा है, सारे के सारे जने वहाँ एक साथ रहते हैं। और अब तो धीरे धीरे हमारी मोदी गवर्नमेंट आने से और केजरीवाल गवर्नमेंट आने से दिल्ली वाले लोग क्लीनिनेस पे और बहुत सारे इश्यूज पे दे आर वर्किंग टुगेदर, ओके। और बाकी पार्लियामेंट वगैरह भी वही है। दिल्ली तो है ही देश की जान कही जाती है दिल्ली। मैम, आप हिमाचल आए हैं, घूमने आए हैं, तो दिल्ली और हिमाचल में आपको क्या फ़र्क, क्या डिफरेंसेस लगे हैं? ये थोड़ा क्वाइट है ना, वहाँ पे बड़ी भीड़ भड़क्का शोर शराबा है। यहाँ पे हम स्टे कर रहे थे कुफरी के उधर, कुफरी में, तो वहाँ पे चहल में इतना क्वाइट है वहाँ पे। लेकिन हमें यहाँ पे 2-3 दिन 4 दिन अच्छा लगेगा, लेकिन वी आर हैबिचुअल
ऑफ दैट एटमॉस्फेयर ओनली दिल्ली का। ये तो मैम बात हुई जो एनवायरनमेंट की है। कल्चरल डिफरेंस आपने कुछ नोटिस किया दिल्ली और हिमाचल के बीच में? दिल्ली के अंदर तो मिक्स कल्चर है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर कल्चर नहीं है जो दिल्ली का ही हम कह सकें, लेकिन यहाँ का कल्चर डेफिनेटली डिफरेंट है। यहाँ पे बड़े हॉस्टाइल हैं लोग, मतलब हॉस्पिटैलिटी इज़ वेरी गुड हेयर। दिल्ली में शायद लोग थोड़े से ज़्यादा तेज़ तरार कह सकते हो आप, लेकिन यहाँ के थोड़े सिंपल हैं लोग। और बाकी उसकी जो ड्रेसअप जिस वे से होते हैं, मैंने देखा रास्ते में जो उन्होंने कैप्स वगैरह अपनी पहन रखी थी, और सीनिक ब्यूटी तो है ही, बाकी लोग भी उस कल्चर वाइज डिफरेंस तो है ही ऑफ कोर्स। मैम दिल्ली मशहूर है अपने खाने के लिए, तो दिल्ली के खाने और आपने हिमाचल का खाना ट्राई किया? हम तो जिस रिसोर्ट में रह रहे हैं वो हमें नॉर्थ इंडियन ही सर्व कर रहा है। अभी बेसिकली बच्चे अभी यहाँ ट्राई करेंगे, तो उसके बाद मैं उनसे पूछूंगी कि व्हाट यू ऑब्जर्व्ड। अदरवाइज तो दिल्ली तो है ही खाने पीने के लिए फेमस। ये मेरा ही नहीं, इस सारे हिंदुस्तानियों का विचार है कि मेरा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत था, है और रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हम लोग, देखो हमारी ओर, पहचानो हमें। हम वही हैं जो बाण भेद कर धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो जो चक्रव्यूह से वापस आने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं, बचाना भी जानते हैं। हमने दुश्मन के लिए फाइटर प्लेन बनाए, संगीन बनाई। जब जिंदगी की दौड़ टूटी ना, तो सबसे पहले हम ही ने वैक्सीन बनाई, सबसे पहले। बहुत खूब सर, बहुत खूब। और वैक्सीन पे लिख दिया, और वैक्सीन पे लिख दिया, सर्वे संतु निरामया, के ईश्वर सिर्फ हम पर नहीं, समस्त प्राणी मात्र पे हो तेरी दया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं, मानवता का संदेशा है, शांति के उजाले हैं। देखो हमें ध्यान से, सिर्फ हम इंडिया वाले। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, यही है हमारे देश की पहचान। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा देखे गए अखंड भारत के सपने को पूरा करने की ये पहल तभी कामयाब हो पाएगी जब हम सभी संपूर्ण रूप से न केवल अपने देश की विविधताओं को अपनाएंगे ही, बल्कि इन पर गर्व भी करेंगे। तभी हम सच्चे मन से और पूरी शान से कह पाएंगे, एक है भारत, श्रेष्ठ है भारत।